नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू। प्रत्येक रविवार को संध्या 4 बजे होने वाला यह खास इंटरव्यू जिसका बहुत सारे दर्शक पाठक इंतजार करते हैं। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। हालांकि लॉकडाउन में स्थिति प्रत्येक दिन छुट्टी वाली हो गई, यानी हर दिन सब लोग छुट्टी के ही आनंद में रहते हैं, के ही माहौल में रहते हैं। आज रविवार है और आज संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू का 28वां एपिसोड है। आज हमारे साथ हैं नौगछिया के सुप्रसिद्ध आइडियल विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक और वर्तमान में नौगछिया के ही युवक जिन्होंने अपने जन्म स्थान को ही कर्म स्थान बना लिया और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर काफी जो निम्न वर्गीय बच्चे हैं, निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, जिन्हें खाने पर आफत होती है, उन तरह के बच्चों को शिक्षा देना इनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र में काफी इनका चर्चा रहता है क्योंकि काफी कम उम्र के, काफी निम्न स्तर के बच्चे को भी ये शिक्षा देते हैं। आइए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज के जीएस लाइव इंटरव्यू में। हमारे साथ हैं प्रमोद सर। सर, हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज के लाइव इंटरव्यू में। नमस्कार वरुण राव, आपका हार्दिक अभिनंदन है। पहले इस आवास आइडियल विद्या मंदिर में इस धरती पर आए हुए हैं और यह सौभाग्य है, ये नौगछिया का धरती जो अनुमंडल स्तर पर जाने जाते हैं। ये आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। शुक्रिया। हालांकि एक चीज मैं बराबर देखता हूं, आपका परिचय हम प्राप्त करें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में और स्कूल के बारे में। हमेशा चर्चा रहती है कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक रिकॉर्ड स्थापित किए, इसका क्या कारण है? मतलब आपके पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का कहा जाए तो आप एक रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं कार्यक्रमों में बच्चों को लेकर। इसका क्या कारण है? फिर हम आपसे परिचय पूछेंगे जी। ये हम हमेशा जो है बच्चों के बीच लगा हुआ रहता हूँ। मेरा जो भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या झांकी का कार्यक्रम हो, मैं पहले उनको जब तक जिला स्तर, राज्य स्तर के लायक नहीं बना देता हूँ तब तक नहीं छोड़ता हूँ और सबके दिलों में बसा इसलिए रहता हूँ, कार्यक्रम बढ़िया करता हूँ, इसलिए मैं अपने कार्यक्रम से जाने जाते हैं नौगछिया में। क्या बिल्कुल मैं मानता हूँ। अब हम चाहेंगे कि आप सर अपना व्यक्तिगत परिचय दे, आप कहाँ के रहने वाले हैं और वर्तमान में? जी, मैं प्रमोद कुमार सिंह, आवास आइडियल विद्या मंदिर का संचालक हूँ और मैं हरना चक का ही वासी हूँ। यह गोसागांव पंचायत नौगछिया के अंतर्गत आता है। यह मैं अपने जन्म भूमि स्थान को कर्म भूमि के स्थान में परिवर्तन किया हूँ और मैं सरकारी जॉब को त्याग करके मैं इस गांव का सेवा के लिए लगा हुआ हूँ। जब तक सांसें रहेंगे तब तक मैं बच्चों को ही सेवा करता रहूंगा, विशेष और कुछ नहीं करना है। क्या बात है। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे सर, जैसी कि अभी स्थिति है, विगत 1.5 साल से कहा जाए, अब तो मतलब 1.5 साल लगभग होने चले हैं कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति काफी बदतर है। लेकिन अभी भी कोई विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग और सब विभाग की ध्यान उन पर है, लेकिन एक स्कूलिंग ऐसा क्या चीज है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना नेताओं का, ना शिक्षा विभाग का, यानी कोई दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। जी सर, ये जो है अभी कोरोना काल में प्राइवेट शिक्षक का जो स्थिति है बहुत खराब है। उस भूख से ही बहुत शिक्षक मर गए हैं। ये कोई भी प्रतिनिधि इस प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट स्कूल के ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि इस गांव का, देश का रीढ़ है शिक्षा। अगर प्राइवेट विद्यालय नहीं रहेंगे, प्राइवेट शिक्षक नहीं रहेंगे तो गांव का बच्चे ऊपर तक नहीं उठ सकते हैं, अच्छा प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। अगर बनने का कैपेसिटी है तो प्राइवेट विद्यालय वाला बनाते हैं, प्राइवेट शिक्षक बनाते हैं, दिन रात मेहनत करके बनाते हैं। यह प्राइवेट शिक्षक का, इस पे प्रतिनिधि का सबका ध्यान होना चाहिए कि मैं उनको कुछ राहत पहुंचाऊं, उनका सेवा करूं। ऐसा कभी नहीं हुआ, वो अपना स्वार्थी है। वो कभी प्राइवेट शिक्षक का जो कभी मदद नहीं किया है। हमारे जो भी है प्राइवेट स्कूल का या डायरेक्टर या छोटे से छोटे, वह तो
आवाज उठाने के लिए आवाज उठाए, लेकिन कोई नेता कोई प्रतिनिधि इस पे ध्यान नहीं दिए। वो जो ध्यान दिए हैं वो अपना प्रतिनिधि के लिए कभी आवाज उठाने का कोशिश किया था, उस पर डंडा लाठी करा करके अपना बंद करवाया। यह सौभाग्य की बात नहीं है। अगर कोई प्रतिनिधि बनता है तो कोई देश के आगे बढ़ाने वाला, वो प्राइवेट किस तरह उस बच्चे को आगे बढ़ाता है, कैसे समझा के वो आगे बढ़ाता है, उसको धन्यवाद देने के लिए आना चाहिए, उसको सहयोग के लिए जाना चाहिए। प्रतिनिधि तभी जाना जाएगा अगर प्राइवेट शिक्षक गांव-गांव में घर जा करके बच्चे को अच्छा बनाते हैं, अच्छा राह बनाते हैं। अगर प्राइवेट शिक्षक नहीं रहेंगे तो अपराध का ग्राफ ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो मेरा विनती है कि कोई भी प्रतिनिधि अपना जा करके प्राइवेट शिक्षक का स्थिति जानना चाहिए अपने पंचायत में, अपने गांव में, जिला स्तर पे जो जहां है उनको मदद करना चाहिए। जैसे कि हम किसी भिखारी को मदद करते हैं, भिखारी से गया हुआ अभी है प्राइवेट शिक्षक का, उसका बाल बच्चा बहुत स्थिति नाजुक हो गया, क्या उसका स्थिति उसी पर था जो सरकार उसको भी बंद करके रखा हुआ। वरुण जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर एकदम आप भी एकदम कूल डाउन रहिए। देखिए व्यवस्था ऐसी है, मैं समझ सकता हूँ अभी शिक्षक और अगर विद्यालय के संचालक को अभी पूछा जाए तो उनको कैसा लगता होगा, कैसा वो महसूस कर सकते हैं सर, हम समझ सकते हैं। आपकी दुख का समय है, क्या दुख का बेड़ा है। अच्छा सर एक चीज अब हम चलेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, खुलकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही है कि भाई जब जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं, सरकार के साथ हम चलते हैं, तो आज 1.5 साल से जो स्थिति है इस पर कोई बोलने तक के लिए क्यों नहीं तैयार है? आखिर क्यों नहीं है तैयार? आखिर क्या है उसके पीछे की मंशा? जबकि जो रजिस्ट्रेशन जो गैर कानूनी रूप से चल रहे हैं उनकी तो स्थिति हटाइए, जो कानूनन रूप से चल रहे हैं उनकी भी स्थिति को देखिए। चलिए सर बहुत अच्छा लगता है, आपके हम उद्गार को समझ रहे हैं, हम आपकी भावनाओं का भी बिल्कुल कद्र करते हैं। अच्छा सर एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी जो स्थिति है वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है हमारे क्षेत्र की, आपको लगता है कि सर पहले के तुलना में अब वैसा स्थिति रहा शिक्षा के क्षेत्र की बात? जी नहीं, वैसा स्थिति बहुत नहीं रहा, क्योंकि अब तो शिक्षक भी दूसरे के घर में नहीं जा रहा पढ़ाने के लिए, डर से, कोरोना के डर से नहीं जा रहा है। बच्चा का स्थिति बहुत नाजुक हो गया, बहुत अशिक्षित हो रहा है। वो ज्ञान के मामले में जो कि रहिए अभी वो पीछे हो रहा है, वो बहुत अभी शिक्षा के पीछे हो रहा है। इस सरकार को दूरी बना करके उस पर व्यवस्था करना चाहिए। घर में अगर 5 गो बच्चे हैं उसको दूरी बना करके पढ़वाना चाहिए, जो कि उसका अगला रीढ़ यही है, अगला कुछ सोचने का मौका यही है। अगर सोचने का मौका है, अगर कोई भी प्रतिनिधि या कोई अधिकारी अगर वो सोचते हैं कि हम उस बच्चे को पढ़वावें तो इसी से उसका ग्राफ अच्छा परिवर्तन होगा और उसका स्थिति अच्छा रहेगा। क्या बात है। अच्छा सर एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कि बिहार में शिक्षा प्रणाली मतलब जो भी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था आई केंद्र की ओर से आई, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो सरकारी स्कूलों की स्थिति गड़बड़ होने लगी। हालांकि इस पर अगर हम राजनीतिक पहलू की बात करें तो विपक्ष ने कहा कि जिनके हाथ में चाहिए था स्लेट उनको सरकार पकड़ा दी प्लेट, खाना हो गया रेस्टोरेंट की तरह हो गया स्थिति। हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वैसे स्थान जहां से एक IAS APS निकले, हर गांव के स्कूल से जो सरकारी विद्यालय था वहां से IAS APS निकला, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद पर बैठे, लेकिन आज उसी स्कूल की स्थिति इतनी खराब क्यों होती जा रही है? आपको क्या लगता है कि इसका सबसे प्रमुख क्या कारण है? प्रमुख कारण है जो मध्याह्न भोजन जो है वही भोचर बनाने में रह जाते हैं। जो शिक्षक जो हैं बच्चे पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। प्लस 50% जो महिला का आरक्षण दिए हुए हैं वो अंक के आधार पर चयनित हुआ। जो अगर लिखित ढंग से उसको लिया जाए तो फिर एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा वह, इसलिए उसका जो अभी के सरकारी स्कूल का स्थिति बहुत है। अगर सरकारी स्कूल का बच्चा अभी कुछ नहीं कर पाएगा, पहले के जमाना में था, आज से 20 साल पहले कोई भी कोचिंग संस्थान कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था जो हम लोग पढ़े हैं उस समय में, कि आज वह स्थिति आएगा। अगर वह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा बच्चा
तो कभी IAS IPS नहीं बन पाएगा, बात तो कभी सही भी है नहीं, सर, कभी हम भी नहीं, मानते हैं इस कभी चीज भी का। नहीं। देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब उपाय, अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी स्थिति हुई थी कि कुछ एक डिबेट भी चल रहा था इस संबंध में कि पहले की जो स्थिति थी सर, वो वहां था एक डेडिकेशन, मतलब कि एक शिक्षक को भी लगता था कि वो बच्चे को तैयार कर दे, और बच्चे भी यह सोच कर आते थे कि हमको इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी यही कारण है कि अच्छे सैलरी प्राप्त करने वाले भी शिक्षक अपने बच्चे को किसी प्राइवेट या निजी संस्था में भेज रहे हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ कर आए। जी जी, पहले के जमाना में जो भी थे कि सरकारी स्कूल में जाते थे, सरकारी शिक्षक जो जितना पिटाई कर सकते थे, समझा सकते थे, उसको अभिभावक कहने के लिए नहीं जाते थे। अभी उसको एक छड़ी मारिए तो तुरंत आपके काहे मारे, क्यों मारे उसको, क्या कारण था, आपको पढ़ाने नहीं आता, इस तरह का बात सवाल होता है। उस समय का जो जितना दंड दिया जाता है वो दंड दिया जाता था, वो इसीलिए वह बच्चा बढ़िया स्तर पे जाता था। मानते हम सर। अच्छा सर, एक चीज हम जानना चाह रहे थे, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आपने कहाँ पढ़ाई? हम प्राथमिक जो है इसी गांव से पढ़े हुए हैं, 5 तक प्राथमिक विद्यालय हरनाचक से, उसके बाद हम मिडिल स्कूल रामधारी उच्च विद्यालय तेतरी से, उसके बाद नवोचा हाई स्कूल से हम मैट्रिक पास किए हैं, उसके बाद जीबी कॉलेज से BA ऑनर्स किए हैं। क्या बात है। तो रामधारी सिंह उच्च विद्यालय जो पकड़ा रहा, तेतरी पकड़ा रहा, वो नौगछिया अनुमंडल का सबसे ज्यादा शिक्षा देने वाला विद्यालय है अभी तक का। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर आपको पता होना चाहिए कि तेतरी पकड़ा ने सबसे ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी है। बताया जाता है कि कई पंचायत के बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे, और वहां का ऐसा स्थिति था कि बच्चे रोते थे वहां जाने के लिए कि नहीं जाएंगे, पैदल जाना पड़ता है, उतनी दूर है। लेकिन वही कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। कैसा था उस समय का पढ़ाई, कौन कौन से टीचर थे, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। जितने भी हमारे लाइव में पाठक देख रहे हैं, सबों का मैं अभिनंदन भी करता हूं और फिर आपके भी कमेंट की चर्चा करूंगा। हम पहले जानना चाहते हैं उन यादों को ताजा। सर, आपको कुछ याद है जब आप पकड़ा स्कूल में पढ़ते थे? देखिए, आज तो नहीं है शिक्षक के नाम उतना, लेकिन उतना था जो घंटी बाय घंटी होता था पढ़ाई। और उस समय में पॉपुलर, चूंकि बिना अगर क्लास में खाली नहीं रहता था, मॉनिटर बना दिया जाता था वहाँ पे। उसको अगर शिक्षक 5 मिनट ले रहा था तो बोल देता था कि बोर्ड पे ये बताना है, ये चीज़ बताना, हम आ जा रहे हैं। और जो SW बना के नहीं ले जाते थे उसको तो बस दंड दिया जाता था। वैसा जैसा दंड दिया जाता था जो कि वो बन के कुछ निकलता था, जैसे लोहार औजार को पीटते हैं हथियार बनाने के लिए, उसी तरह बच्चे को पीट करके वो हथियार बना देता था। ये अभी, और हम जिस विद्यालय में रहे हैं, चाहे हाई स्कूल इंटर हो, चाहे मिडिल स्कूल में हम हेड बन के रहे हैं, पूरा कॉलेज या पूरा स्कूल कर रहे हैं, और सबके दिल में बसे हुए हैं प्रेम से, कोई जबरदस्ती नहीं, प्रेम से रहते थे, सब जाने जाते थे उसी समय से हम। क्या बात है, क्या बात, लाजवाब लाजवाब, शानदार। अच्छा सर, एक चीज हम जानना चाहते थे, तो हाई स्कूल की कुछ यादें हैं आपको? आपके साथ जितने भी आपके उम्र के भी लोग होंगे, हाई स्कूल का कैसा समय था उस समय? कौन उस समय जो बिसंदेव बाबू थे, BDS जिसको कहते हैं, वो पूरा टाइट थे अपना। बस आया, अगर जरा साहब सिविल ड्रेस में, सुरेश यादव थे, सुरेश बाबू जो आते थे, अगर जरा सा भी दिक्कत होता था उसको सीधा खड़ा करके पीट के निकाल देता था। क्या बात। पूरे क्षेत्र का हाई स्कूल में आने के लिए व्याकुल था। एडमिशन नहीं होता था उस समय में, और जब इस एडमिशन हो जाता था कह देता था तुमको रोज आना है, 1 भी घंटे अगर भाग गया तो इसका सजा है। मेरा नाम जान रहा ना, BDS है और हम छोड़ेंगे नहीं, और वह सजा देता था। और वही उस डर से विद्यालय आता था जो उस जमाना का बच्चा अभी बहुत ऊंचे पद पे है, और यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो नौगछिया क्षेत्र के लोग हर जगह पर हैं, विदेशों में हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, आपके भी परिवार के होंगे बहुत सारे जो लाइव में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा मेहनत था, शिक्षक भी मेहनत करते थे। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हाई स्कूल के और GB कॉलेज के भी कुछ पूर्व प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा था कि अ टीचर मस्ट बी अ स्टूडेंट,
एक शिक्षक जो है उन्हें एक विद्यार्थी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं या जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले खुद उस टॉपिक को एक बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि स्कूल के संचालक हैं, आप स्थानीय शिक्षकों को भी रखते हैं, यह पंक्ति जो मतलब कॉलेज के यहाँ के नौगछिया के विद्वानों द्वारा दी गई है, क्या आप इससे सहमत हैं कि यह सही है? हाँ, पहले तो उनको पढ़ के ही पढ़ाना चाहिए बच्चे से। अगर पढ़ के पढ़ाते हैं तो वो बच्चा को कभी दिक्कत नहीं होता है। एकदम बिल्कुल, आप ये मेरा मानते हैं आपकी बात, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल खुलकर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, सभी तरह के सवाल होंगे। आपके भी कुछ सवाल हैं अगर, तो आप बिल्कुल लाइव में जितने लोग जुड़े हुए हैं आप पूछ सकते हैं और बिल्कुल खुलकर पूछे, हम भी आपके सवाल पूछेंगे। आइए कुछ सर पहले वक्त दे देते हैं जो हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जिनके लगातार सवाल आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार से आपको अभिनंदन भेज रहे हैं, उनसे अब उनको पहले रूबरू कर दें। लगातार सभी लोग जुड़े हुए हैं और ललन झा लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। एमडी मासूम अंसारी लिखते हैं गुड आफ्टरनून वरुण जी, दोनों पेज के टॉप फैन है, क्या बात है। ललन झा जी तो हमेशा रहते हैं एक्टिव, बहुत अच्छा लगता है सर। और मासूम अंसारी लिखते हैं गुड आफ्टरनून वरुण जी, गुड आफ्टरनून आपको। शेरर है कन्हैया कुमार झा, नमस्ते जी नमस्ते। और नीतीश चौधरी लिखते हैं आवसम, थैंक यू। सुबोध कुमार लिखते हैं जीएस न्यूज चैनल के मशहूर एंकर वरुण बाबुल जी और प्रमोद कुमार सिंह जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको सुबोध कुमार जी। और हाय वरुण जी, मासूम हाय। सचिन सिंह राजपूत लिखते हैं थैंक यू लवली, थैंक यू भाई। और सुबोध कुमार लिखते हैं कि 1 वर्ष से अधिक से ज्यादा समय तक प्राइवेट स्कूल कोचिंग संस्थान के कर्मचारी को बहुत अधिक संकट का सामना करना पड़ा है, बिहार सरकार को इस पर कुछ विचार। जी बिल्कुल, इसी पर तो चर्चा करेंगे, ये तो सिर्फ हम आपके सवाल ले रहे हैं। और अनिमेश आर्या लिखते हैं कि करनी चाहिए, और अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं और जो रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल, आखिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, टैक्स देते हैं, अभी हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे, ये भी बताएंगे कि जिनके लिए वो टैक्स चुकाते हैं या बिहार सरकार का जो सिस्टम आता है उसको फॉलो करते हैं, इसके बाद उनके साथ की स्थिति है, तो जरूर एक बार सोचना चाहिए। सचिन सिंह राजपूत के बाद सचिन अतुलकर लिखते हैं प्रणाम प्रणाम आपको भाई। प्राइवेट स्कूल अनिमेश आर्या लिखते हैं जो है बुक क्यों नहीं जनरल शॉप पे मिलता है, ऐसा क्यों स्कूल प्राइवेट स्कूल। जी इस पर भी चर्चा करेंगे हम बिल्कुल। अभी आपके हर तरह के सवाल। केडी भाई लिखते हैं गुड आफ्टरनून आप दोनों को भाई गुड इवनिंग। क्या सर का स्कूल रजिस्टर है? जी बिल्कुल, सर का स्कूल रजिस्टर्ड है और सर इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे, उपलब्ध कराएंगे। सर का बोर्ड भी अभी भी सर लगा हुआ है, मकनपुर चौक पर इन्होंने बोर्ड भी लगाया था, अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और मीडिया के माध्यम से भी ज्यादातर ये जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि छुप कर रहते हैं। और कोई रजिस्ट्रेशन के बाद भी बच्चे काफी सरकारी कार्यक्रम हो कि गैर सरकारी कार्यक्रम हो, हर तरह में ये अपनी प्रस्तुति देते हैं, जाकर शामिल होते हैं हर तरह के। श्री किशोर झा जी जुड़े हुए लिखते हैं जीएस न्यूज के वरुण जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, हृदय से धन्यवाद प्रणाम। आज के अतिथि निर्देशक प्रमोद कुमार सिंह जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, साथ ही दोनों व्यक्ति को ईश्वर शक्तिमान ऊर्जा प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। श्री किशोर झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सचिन सिंह लिखते हैं गुड इवनिंग। और निरंजन कुमार गुड जॉब। अमित जायसवाल वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू। आपको लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसका कारण है कि लाइव में भी लोग आप पर एकदम जमकर आप पर दुआएं और आपको आभार व्यक्त करते हैं। इसका भी क्या कारण है प्रमोद? हम सबके दिलों में बसे हैं, सबके बातों को रखे हैं, कभी हम किसी को बात को ठुकराए नहीं है, जब बुलाए वहां हाजिर। किस भैंस में कोई पहचान नहीं सकता है, यही मेरे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मेरा चेहरा से प्रमोद यही है नहीं जाने जाते हैं। आज आपके गोसाईगांव समाचार में आए, आज बढ़िया से जाने जाएंगे कि यही प्रमोद सिंह है, यही है नगोशिया अनुमंडल में पहला झांकी जो नंबर 1। मेरा झांकी जब निकलता है न मकनपुर हो या कोई बस्ती जाता देखने के लिए, जो तीन दिन जिसकी शादी हुआ है वो भी देखने के लिए छत पर देखने तैयार रहते हैं। मैं वैसा बना कर रखा हूँ, सबके दिलों में, किसी को दिलों को ठुकराता नहीं हूँ। और जब बुलावे प्रमोद हाजिर। चेहरे से जो है हम नहीं जानते हैं, लेकिन नाम से जाने जाते हैं, सबके दिलों में बसे हैं, सबके बातों को रखते हैं हम। हाँ, यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो शैलेश बाबू एसपी साहब थे वो भी आए, अश्वनी
चौबे जी वो भी है मेरे विद्यालय आए हैं। वो तरह तरह का सांसद विधायक जी आते रहते हैं यहाँ पे। मेरा है सबसे अच्छा रिश्ता रखते हैं। मैं अपने जो है अटूट विश्वास का कभी टूटने नहीं देंगे और सेवा करते रहेंगे भरपूर। मेरा सेवा में नाम लिखा हुआ है। हम जिस तरह का सेवा करा लीजिए, मैं इस धरती पर नवगछिया के धरती पर जहाँ बोला लीजिए उसका हम सेवा करूँ, सभी सेवा करूँगा। थाना से लेकर के जहाँ भी जो भी है हर तरह का मदद करूँगा। भले हम अभी प्राइवेट शिक्षक होकर गरीब हो गए हैं, मेरे पास आर्थिक स्थिति नहीं है। आर्थिक स्थिति के मदद के लिए विश्वास ने जरूर मदद मांगे, लेटर लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की इस पे जो है प्रतिनिधि को लेना चाहिए, मंत्री को लेना चाहिए एक्शन कि किसी भी तरह 1000 2000 करके उसको खाता में दें, उसको मदद करें। जिसका परिवार चले, जिसके पास 5 बच्चा है उसका क्या स्थिति है, ये बंद किए उसका कोई रोजी रोटी तो नहीं है, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है। उनको तो मदद करना चाहिए। अगर ये मदद नहीं करना है तो बड़का अनर्थ करना है। ये जो प्राइवेट आने वाला समय, प्राइवेट विद्यालय का प्राइवेट शिक्षक उसके जो है पाप लगेगा जो इसका मदद नहीं करेगा। अगर मदद करना है तो खुल के मदद कीजिए। आप जैसे अभी भी बेरोजगारी के लिए मांझी जी ने सवाल उठाए 5000 मंथली देना चाहिए। क्या प्राइवेट शिक्षक के लिए नहीं सवाल उठाना चाहिए? कोई प्रतिनिधि नेता उठाना चाहिए। बिल्कुल। उठा क्या उसका नहीं, क्या वो यहाँ का नागरिक नहीं है? क्या वो मदद नहीं कर रहा है? क्या आपका समाज का सेवा नहीं हो रहा है? उसको उठा करके उसको कुछ मदद करके उसको आगे कर रहा बताइए, अच्छा बना देगा। ये सोना टुकड़ा भी हो जाए, सोना टुकड़ा भी कीमत उतना ही रहता है। वही बात है, प्राइवेट शिक्षक है, वो प्राइवेट शिक्षक नहीं रहेगा तो आपका बच्चा कभी भी नहीं सुधरेगा। यही वरुण जी, इसीलिए मैं पॉपुलर रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि सर का जो जिस तरह से कहना है आप खुद समझ सकते हैं। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी नेता हो, मंत्री हो, अगर आप मंत्रिमंडल में हैं या आप मंत्री हैं या आप एक छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम आप आवाज़ तो उठा सकते हैं। आप अपनी आवाज़, जिनका आवाज़ है, अभी अगर यहाँ की बात करें जिस तरह से सर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जो है एक पत्र लिखा गया, उस पर किसी ने कोई सुधि नहीं ली, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बात करना नहीं चाहते हैं। जबकि सरकारी व्यवस्थाओं की जब चर्चा होती है तो शिक्षा क्षेत्र को जरूर उसमें जोड़ा जाता है, बच्चों को जरूर जोड़ा जाता है। चलिए इस पर भी बात करेंगे सर। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते थे कि आप जो है, मैं जहाँ तक मैंने भी बड़े बड़े मंच से आपको देखा है, जिस मंच पर भी मुझे चढ़ने का सौभाग्य मिला है, आप झांकी में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमेशा आपका बच्चा अव्वल स्थान पर रहता है। तो इसको क्या मतलब बच्चे को तैयार करते हैं अपने पास रहकर या उस तरह का उस बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं? अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, कम से कम 3 दिन पहले हम 24 घंटा उसको जब तक तैयारी नहीं करवा देते, अपने से अपना से रह करके उसका एक्टिंग जैसे हूबहू, तब तक मैं जब नहीं मन लायक नहीं हुआ तब तक मंच पर नहीं उतारे और वो करके रहते हैं। और झांकी के लिए हम जो 24 घंटा खड़े रहते हैं अपना से, और 10 गो मेरा वर्कर रहता है सजाने के लिए। बाल बच्चा को रात भर जगा के जो भोरे 3 बजे हुआ उसको झांकी के लिए जगाएं, उस 3 बजे से तैयार करके जो 6 बजे तक लाइन में लगा करके निकालते हैं, तभी मेरा झांकी इस नवगछिया मंडल की जिला में, अगर पटना में भी दिखाएंगे तो नंबर 1 रहेंगे। इसमें तो ये तो बात है सबके हम इतने अधिकारी मंडलाधिकारी जी के, एसपी साहब के जो पहला प्राइज जो मिला है, पहला जो प्राइज मिला है वह क्योंकि हम झांकी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसीलिए हम जाने जाते हैं, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हमें नवगछिया में है। आइए जो लाइव में लोग जुड़े हुए हैं, हम आपको एक विशेष चीज दिखाते हैं। सर जरा सा वो बोतल दे दिया, जैसे इधर इसको हटा दिया जाए जी। अब आप, मैं चाहूंगा हमारे साथ कैमरा में समर्थ हैं, एक बार वो साइड रोटेट करें। सर आप ऐसे रहेंगे, मैं आपको एक रोटेशन करके दिखाता हूं कि देखिए सर के बगल में बच्चों की कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज तक हमने कभी आपको नहीं दिखाया है और मैं प्रयास कर रहा हूं, धीरे धीरे कैमरा हमारा रोटेट हो रहा है और आप देखेंगे लाइव में ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बगल में जो रखा हुआ है ये सब बच्चों की उपलब्धि है। ये जो आप देख रहे हैं 1 दर्जन से अधिक का,
शील्ड मेडल और बड़ा बड़ा, अब मैं चाहूंगा कैमरा सीधा कर दिया जाए, कि ये बच्चों की उपलब्धि है और बेहद जबरदस्त आकर्षक रूप में बच्चे तैयार होते हैं, खास करके झांकी हो या किसी में भी हो। और सबसे बड़ी सर की उपलब्धि है कि ये सर खुद से करवाते हैं, कोई पटना दिल्ली से प्रशिक्षक नहीं आता है तैयार करने के लिए, यहीं के शिक्षक तैयार करते हैं और उसी पर तैयारी होती है। सर अब हम जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में जो वैसे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा जहां तक हम लोगों को जानकारी है, जब आपसे इंटरव्यू डील हुआ, जब हमारी टीम ने आपके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, तो जब जानकारी ले रही थी तो ज्यादातर निम्न स्तरीय बच्चे हैं जिनके परिवार के लोग या तो अभिभावक मजदूरी करते हैं या दिल्ली पंजाब कहीं काम करते हैं, मतलब बिल्कुल लो लेवल, यानी या पिताजी ही नहीं है, किसी के गार्जियन नहीं है, किसी की माँ जो है वो मजदूरी करती है। इस तरह के बच्चे ज्यादातर आपके हॉस्टल में भी और ऐसे स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था रहती है? शुरू से कैसे यह व्यवस्था आपने शुरू की टीचिंग लाइन का? जी सर। जो व्यवस्था, सही बात, आप बिल्कुल सही है। मेरे गांव में अधिकतर जो कि 300 रुपया से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलता है, नहीं कमा पाता है, खाने के लिए नहीं पुरता है, पढ़ाने के लिए कहाँ पूरेगा उसको ठेला रिक्शा चलाते हैं। हम तो आज घूम घूम करके, आज से जो घूम घूम कर सभी अभिभावक को कहें, अगर आपको बदलना है तो बच्चे को पढ़ाइए, जो दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा, 300 रुपये हम पढ़ाए हैं, नहीं भी पढ़ाए हैं, 5 साल फ्री पढ़ाए हैं, जो कि अभिभावक की इतना ही देना है, ऐसा हम कभी नहीं कहे हैं। और वह अभिभावक बात रखे, मेरी बात जो बात रखे, तो अब इस गांव में 100 सुपर सर्विस में है वरुण जी। और मैं जिस बच्चे को पढ़ा दूंगा वो ATM की तरह पढ़ा देता, जितने क्वेश्चन आंसर है वो पूरा दिमाग में हटा देता है। अगर उसके बुक में है 5 पोयम तो उसको 15 पोयम याद करवाते हैं। अगर उसके क्वेश्चन जितना शब्दार्थ है टोटल को उसको कहता है इसमें हटाओ, जिसमें ATM, अगर ATM तुम्हारा पैसा जमा, हम 1000 रुपया रोज कमाए, अगर हम 5 रुपया जमा नहीं किए हैं कैसे बैंक से निकालेंगे? उसी को बच्चा कहते किताब में सब चीज रहता है, किताब में सब चीज, किताब से नहीं है। अगर बाय चांस लिखने का मौका मिलेगा, सबसे पहले इसमें हटाइए। आप बच्चे को ऐसे समझाता है, टोटल जितना शब्दार्थ है, जितना क्वेश्चन आंसर है, कहानी है, इसमें हटा दिए। उस तरह का बच्चा को बना करके तब वे गरीब का बच्चा, रिक्शा चालक का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अधिकतर इस जो कि वह बन करके जहाँ किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं वो नंबर 1 आते हैं। चाहे इसलिए मैं इस गांव में प्रसिद्ध हूँ। और मेरा जो मेरा 1998 में शादी हुआ, नौकरी के प्रलोभन पे हमको कहा कि आपका नौकरी लगवा देंगे, हम उस पर चल गए और रखा भी है। आर्मी में कुछ दिन 28 दिन रहे। उसके बाद जब देखें कि कुछ विवाद हो गया आपसी गोतनी में, तो उसके चलते फिर हम वापस आए। फिर हम कहें नौकरी अब नहीं करेंगे। उस समय से हम पढ़ाना चालू किए, जो चालू किए ना, फ्री 5 साल फ्री सेवा किया गांव को। हमको पहला था कि मेरा गांव सुधारना है। मैं गांव सुधारने के लिए अगर कहीं जुआ खेलता था, ताश खेलता था, बड़े बड़े लोग उसको भी चीर करके फेंकते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था मेरे डर से, इसलिए गलत काम नहीं करने देते थे। कहता है परिवर्तन कीजिए, अच्छा काम करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही परिणाम देखने को अभी वरुण जी मिल रहा है। इस गांव में पता कर लीजिए, कोई भी जाति का, कोई भी समूह का, कि कैसे बच्चा है। जो बच्चा अगर कभी बच्चा मिलने को बोला, अगर अभी तो विद्यालय बंद है, अगर बच्चा रहते हैं तो आपको सुनाते हैं कि टोटल जितना भी क्वेश्चन आंसर है टोटल उसको खड़ा कर दीजिए, सुना देगा। जितना राजधानी है, कितना राज्य है टोटल सुना, कितना जिला है, भारत में कितना जिला है, सभी जिला का नाम खड़ा कर दीजिए, बता देगा। इस तरह का मैं पढ़ाता हूँ इस गाँव का बच्चा, जो कि और अदर स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। वो आया घंटे देख करके दिया, पढ़ाने तो जाइए। इसलिए हम गरीब का बच्चा अधिकतर, और काम नहीं, अभी भी नहीं बराबर फीस लेते हैं। 200-300 पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। आप पत्रकार महोदय हैं, पता कर लीजिएगा। मानते हैं हम वैसे लाइव में लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल हम मानते हैं सर, आपकी बातों को हम मानते हैं। जो अभी की स्थिति है इससे भी सबों को रूबरू करवाते हैं। आइए कुछ लोगों के कमेंट है सर, जो लगातार लाइव देख रहे हैं, वो लोग लिखते जा रहे हैं, उनके भी कुछ सवाल ले लें। अच्छा सर, एक
एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आइए पहले कुछ लोगों के लगातार आप लोग लिखते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर भी देख रहे हैं कि काफी उम्दा के साथ, काफी अनुभव के साथ जवाब दे रहे हैं। देखिए है क्या कि अभी जो प्राइवेट शिक्षक हैं, इनका जो दर्द है, मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई भी न्यूज चैनल अभी इन मामले पर बात नहीं करता। किसी भी चैनल पर आप देखिए कि आपको नहीं मिलेगा। एक हम ही लोग इस चीज को, चूंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूं और अभी की जो स्थिति है वो गुजर रही है लॉकडाउन में, इसलिए हम लोग कुछ विशेष रूप से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उनकी भी बात कौन सुनेगा, वो भी बात अपनी कहां कहेंगे। इसलिए आइए, आपके कमेंट लगातार आते जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे सर्वप्रथम आपके इन सवालों को ले लें जो आप पूछते जा रहे हैं सर से और लिखते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और निरंजन कुमार लिखते हैं गुड जॉब। अमित जायसवाल लिखते हैं वेरी नाइस सर, थैंक यू। इसके बाद जो है कुमार शिवराज लाल लिखते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू। और लगातार सबों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। तो आप लोगों के भी मन में होगा कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट शिक्षकों के साथ सरकार हो कि जनप्रतिनिधि, हर कोई अनदेखा कर रहा है। पता नहीं इसके पीछे आखिर इतना बड़ा कारण क्यों है, आखिर क्यों नहीं इस पर कोई सुधि ले रहा है। चलिए हम सर से भी जानेंगे और अब हम चाहेंगे कि कुछ क्षेत्रीय बात स्थिति पर भी बात हो। सर, हमारा जो क्षेत्र है नौगछिया, ये हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से भी घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, अगलगी होता है और एक समय का जो है ये 3 चीजों के लिए नौगछिया जाना जाता था, जिसमें कहते थे कि 3 क के रूप में जाना जाता था। 3 क, सबसे पहले केलांचल, कलाई और क्राइम, ये 3 से नौगछिया जुड़ा हुआ था। केलांचल के नाम से आज भी नौगछिया मशहूर है, यहाँ का केला हमेशा मशहूर है और अब तो जो है इस पर भी सुधि ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी संख्या भी कम हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छा है। कलाई धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है, क्राइम तो है ही, बना हुआ है स्थिति। तो नौगछिया क्षेत्र जो है हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, अगजनी हो, जो है हर तरह की विपदा आते रहती है। आपको लगता है कि एक हंसता खेलता जो अनुमंडल है, इसमें अब जो है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या के अनुसार यहाँ की सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं है। यानी जैसे छोटे बच्चों की शिक्षा के बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो बस वही 3 कॉलेज हैं। महिलाओं के लिए मदन अहिल्या, महिला और पुरुष दोनों के लिए बनारसी लाल और जीबी कॉलेज, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि जिस अनुपात में जनसंख्या है कि यहाँ कम से कम 2-3 और कॉलेजेज होने चाहिए, उसकी और शाखा तिलकामा जी को तैयार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे नामांकित होकर अपना जो है पढ़ाई कर सकें। आपको लगता है सर? एकदम तैयार रहना चाहिए। लंबा क्षेत्र है और वो हर ब्लॉक में कॉलेज होना चाहिए। हर ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक हैं उतना कॉलेज होना चाहिए। अभी जो अपराध का ग्राफ जो बढ़ा हुआ है, आपसी विवाद बहुत है। आपसी जो है ये सुलभ नहीं होता है। जो बाढ़ पीड़ित इतना आता है, जितना भी आता है सरकारी फंड हो बॉन्ड के लिए, वो कागज पे ही रह जाता है। वो अगर वास्तविक वो काम हो तो कभी बाढ़ नहीं आएगा, कभी भी बाढ़ नहीं आएगा। और यहाँ का हंसता हुआ खुशहाली रहता कि बाढ़ नहीं आवे, उसके बाद अपराध नहीं हो। तो अपराध होने का है कि जैसे कि हम बता रहे हैं, हम आगे बच्चे को आगे सेवा कर रहे हैं, कोई साथ दिया इसको कैसे डाउन करना। जैसे आप आए होंगे मेरे यहाँ तो रोड पे ही ढला दे दिया। 6 फीट विधायक जी के कोटा से दिया हुआ है। वह 6 फीट का रास्ता वो ढलाए जो बना दिया 2 फीट का। कोई आवाज, हम एप्लीकेशन दिए, थाना दिए, एसडीओ साहब के पड़ा हुआ है, कोई आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ कि बच्चे कहाँ है, अगर कोई मर जाए तो कैसे निकलेगा। वो दीवार दे दिया। रास्ते पे आप आए होंगे, देखे होंगे, ये सब आपसी है। तो हंसता हुआ कैसे रहेगा? हंसता हुआ नहीं रहेगा जब तक वो, चूंकि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो 5 आदमी जो अज्ञान रहता है उसको अज्ञानता के चलते उसको कैसे डाउन करें, कैसे उसको डैमेज करें, इसी में विवाद हो करके अपराध बढ़ जाता है। अब इसीलिए अपराध बढ़ जाता है। क्या बात है। देखिए, एक शिक्षक
शिक्षक जो होते हैं और जो उनको हर तरह की जानकारी होती है, किस तरह से इन्होंने कहा, सर ने कहा कि आपसी द्वेष जो है वो अपराध का प्रथम कड़ी है। यानी पहला जो कड़ी है ना, प्रथम कड़ी है अपराध की, वो है द्वेष। विवाद जो शुरू होता है ना, वो अपने से शुरू होता है, उसी द्वेष से अपराध पनपता है और धीरे धीरे बड़े स्तर पर चला जाता है, जान जाने लगती है और बहुत तरह की स्थिति हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने कहा। तो सर हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में क्या क्या व्यवस्था है आपके साथ, आपके स्कूलिंग में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था रखे हैं, हॉस्टल रखे हैं या क्या क्या रखे हैं सर? वर्तमान में जो है लॉकडाउन की बात, लॉकडाउन के बाद मेरा तो हॉस्टल नंबर 1 लड़की के लिए अलग है, लड़का के लिए अलग है। सारा हर जगह नल पैखाना लगा हुआ है, बगल में फील्ड लिया हुआ जमीन का है। बच्चा का कभी कोई कठिनाई, हर जगह कैमरा लगा हुआ है बच्चे के लिए, जो कि एक देहात में लग रहा है कि हम शहर में बैठे। आपको कैसा लग रहा है इसी जो बैठे हैं मेरे चैम्बर में, कैसा लग रहा है? आप नगोशिया अनुमंडल में घूम लीजिएगा सबका चैम्बर, और ये यहाँ का भी देख लीजिएगा कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो जरूर बोलिएगा, इसलिए मैं वैसा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने देता हूँ। अपने से मैं निगरानी करता हूँ, बच्चा क्लासरूम हो या बच्चा, जब तक मेरा बच्चा ही सब चीज है। मैं बच्चे से के नाम से जाने जाते हैं, बच्चा मेरा जान है, बच्चा ही मेरा सब चीज है, बच्चे के आगे। अच्छा, ऐसा चर्चा भी है कि सुबह जगते हैं तो आप सबसे पहले हॉस्टल के बच्चे को ही, मतलब अभी लॉकडाउन की बात नहीं करें, हम नॉर्मल डे की बात कर रहे हैं, कि सुबह जगने के बाद पहले बच्चे को ही देखने जाते हैं, तब फिर इधर उधर कहीं जाते हैं सर? हम जो है वरुण जी सोते हैं कम से कम 12 बज जाता सोने में। 12 बजे सब सुला उला करके पहले, तब हम भोजन करेंगे 11 बजे, 10 बजे तक बच्चा पढ़ाते हैं उसको, उसके बाद भोजन करा करके 12 बजे हमको सोने। हम 3 बजे जगते हैं, 3 घंटा ही जीवन में सोते हैं। पहले तो हम 1 घंटा सोते थे, और वो गवाह है इस गांव में, एक घंटा सोते थे। 12 बजे तक हम जो है कोचिंग का ट्यूशन करते थे, घर घर जा करके, एक घर 10 को 15 को बच्चा बैठा करके फ्री सेवा, उसको कैसे कैसे क्या करना है, पूरे कम से कम 25 को बैच चलाते थे। आधा घंटा दिए उसको, वही लोड करा के पूरा सापट्टी हो या यहाँ पूरे, और 1 घंटा सोते थे और 3 बजे जगते हैं। 3 बजे वही हम अभी भी 3 बजे जगते हैं। 3 बजे जगते हैं, बच्चा देख लेते हैं, बच्चा को जगाते हैं, उसको रीडिंग करने के लिए बैठा देते हैं। फिर हम घूमने 4 बजे निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक जी आते हैं, स्वस्थ ही जब स्वास्थ्य हम घूम के आए, यहाँ आए तो जो सहयोगी रहता है वो अपना बाल 5 बजे से उसको तैयारी और करके करवा करके 6 बजे तक उसको बच्चा को पढ़ने के लिए, नाश्ता करके पढ़ने के लिए बैठा देता है। तब मेरा विद्यालय, तब वो सक्सेसफुल है, तब बच्चा आगे बढ़ रहा है। और हम कह रहे हैं मेरे विद्यालय के बराबरी में, मेरे बच्चा के बराबरी में शायद आप कभी रूबरू होइएगा तो पता चलेगा आपको। जो इस गाँव में जो कभी भी एक रिक्शा चालक का पढ़ा नहीं सकता है, इतना बढ़िया व्यवस्था के साथ में अगर जाइएगा तो 10,000 से एक कम नहीं लगेगा। जो 300-200 पढ़ रहा है तो मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ, समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ, और वे मैं एक इतिहास के रूप में जाने जाएंगे कभी वरुण जी, जिसके हम इस पंचायत में पंचायत रत्न पुरस्कार मिला था, आपके समक्ष में मिला था। पंचायत रत्न क्यों दिया, चुना गया, मुखिया जी क्यों चुना, कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तब ने पंचायत रत्न पूरा इतना जो प्राइज मिला है, क्यों मिला है? अच्छा लगा सबको तब न मिला। बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज को सर, यही बात इस चीज को मानता हूं, क्योंकि पंचायत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया, उसमें मैं भी एक था और एक सर भी थे। तो उसमें सबों की उपलब्धि को भी इंडिकेट किया गया था कि किन्हें किस कारण से उन्हें जो है पुरुष एक बड़े साइज का शील्ड से सम्मानित सबों को किया गया और प्रमाण पत्र भी दिया गया था। ये बहुत बड़ी चीज है और सर को भी मिला था इनके अपने कार्य के अनुसार। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। नीरज कुमार लिखते हैं कि जो है वेरी नाइस प्रमोद सर। उसके बाद मिथिलेश चौधरी लिखते हैं कि सर बेरोजगारी पर चर्चा कीजिए। जी शुरू करेंगे। अभिनव कुमार महतो जुड़े हुए हैं, लिखते हैं बहुत सुंदर कार्य, शुक्रिया, धन्यवाद आपको। और सोनू कुमार चौधरी लिखते हैं बहुत सुंदर कार्य सर, और जो है बिल्कुल अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर अब हम थोड़ा सा आपसे मतलब शिक्षा से अब थोड़ा सा हम एक विषय पर थोड़ा सा टर्न होकर चलेंगे कि सर वर्तमान में जो बेरोजगारी है यह चरम पर है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। कहीं ना कहीं
नौगछिया में औद्योगिक क्षेत्र या भागलपुर में ही औद्योगिक क्षेत्र की संख्या बहुत कम है, और जितने भी पौराणिक थे पहले के, जितने भी कल कारखाने थे, फैक्ट्री थे, बहुत सारे बंद भी हो गए। सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, सिल्क में कार्य करने वाले लोगों की स्थिति खराब है, तो कहीं ना कहीं अब नए पीढ़ी के लोग उसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि नौगछिया भागलपुर क्षेत्र में या पूरे बिहार की बात करें कि यहाँ औद्योगिक मतलब की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, बाहर भी काम करने के लिए गए, तो एक लॉकडाउन आया तो सब लोग घर की ओर दौड़ कर आए कि बाहर में भी कोई जान प्राण नहीं है, कोई त्राण नहीं था उनको। जी जी, बेरोजगारी तो पूरा बढ़ गया है वरुण जी, जो कि बेरोजगारी का कारण है कि जैसे कि अभी प्राइवेट विद्यालय बंद है। प्रत्येक गांव में 2-4 विद्यालय थे जिसमें 20 से 25 शिक्षक काम करते थे। उस तरह का जैसे कि उसको 5,000 10,000 के तक में कम, जैसे सरकारी शिक्षक को रखिए कि 50,000 से ऊपर सैलरी है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया प्रोफेसर का सैलरी है। क्या वह इतना सरकार का जो इतना पेमेंट जा रहा है वो तो फिजूल का जा रहा है ना। उसको ही काट करके जो पंचायत स्तर पे जो पढ़े लिखे युवक था उनको टीम बना करके अच्छा काम में भिड़ाते, फैक्ट्री खोलवाते, कोई वैसा खेती करवाते, उसके बारे में टीम बना देते पंचायत स्तर पे, और वह उसको जो पढ़ा लिखा पंचायत में 10, 20, 100, 50 जितना सबको चयनित करके उसको काम देते। तो बेरोजगारी बिहार में नहीं रहता। अगर उसको दुकान के लाइन में दे देते हैं या जिस तरह का धंधा हो, सभी गाय पलवाते हैं, जो अनेक तरह का धंधा है। हाँ, अनेक तरह का धंधा है, कभी बेरोजगारी नहीं रहता। अगर मैं सीएम साहब का मेरी आवाज सीएम साहब तक पहुंचता है तो मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। मैं इस पंचायत स्तर पे उनको जो है ना, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी के चलते अपराध हो रहा है। अगर वो उसका दिमाग अगर काम में व्यस्त रहते हैं, वो काम में रहता है, कभी विवाद नहीं होता। ये सबसे पहले ये जाने, कोई भी शिक्षित आदमी हो या कोई मंत्री हो, कोई सांसद में हो, पहले ये जाने कि बेरोजगारी दूर होगा तभी अपराध घटेगा। अगर अपराध बढ़ाना है, बेरोजगारी बढ़ेगा। अब बेरोजगारी बढ़ेगा तो छीन झपट होगा ही। उसको रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिएगा तो वो गलत काम नहीं होगा, वो अच्छा आगे बढ़ेगा, सबका परिवार खुशहाल परिवार होगा, सब आगे बढ़ के काम करेगा। वैसा फैक्ट्री खुलवाइए, वैसा लगाइए। हाँ, वैसा जो कि आप करोड़ों बॉन्ड में दे देते हैं या वो फलना चीज में देता है, वो पैसा कागज पे ही रह जाता ना। अगर वही पैसा आप लगाइए, जैसे कि मध्याह्न भोजन या किसी और को दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट बेर कर देते हैं, वही पैसा को पंचायत स्तर पे ले करके उसको बढ़िया स्तर के कुछ वैसा गरीब का सहयोग करके आगे बढ़ाइए, दुकान करिए या वैसा मदद करिए, तो देखिए बेरोजगारी नहीं रहेगा वरुण जी, कभी भी नहीं रहेगा। क्या बात है, बिल्कुल हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं जो सर वर्तमान में बता रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं बेरोजगारी ही अपराध को बढ़ाता है, और इसमें हम सहमत हैं कि सरकार को इस पर अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस अनुसार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका प्रभाव रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि जब परिवार बढ़ेंगे, भोजन और व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ेगी, तो लोगों को अर्निंग बढ़ाना होगा, और वो नहीं बढ़ेगा तो लोग गलत रास्ते को अपनाकर जरूर करेंगे। चलिए, बहुत लोगों की जो है कमेंट आते जा रहे हैं। आइए, लाइव में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आइए पहले हम आपकी जो प्रतिक्रिया है उस पर हम चर्चा कर लें। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। और मिथिलेश चौधरी लिखते हैं, सो प्राउड सर, बेस्ट इंटरव्यू। सोनी कुमारी, थैंक यू मैडम, आप भी शिक्षिका हैं, आपको भी लग रहा होगा कि सर का आज जो दर्द है, वो जो सर ने अपनी बातें रखी है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चीज है, जिससे दिखाने का ही मकसद है हमारा इंटरव्यू में सिर्फ ये बतलाने का है कि देखिए वर्तमान की स्थिति क्या है। मैं अगर सिर्फ बताऊं आपको तो आपको सिर्फ कहानी लगेगी, लेकिन सामने वाले से जानिए ना। अलग अलग शिक्षकों को लेकर आ रहे हैं, स्कूल प्रतिनिधित्व को लेकर आ रहे हैं, विद्यालय के संचालक को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को लेकर आ रहे हैं कि आप उनसे जानिए ना कि वो कितना मेहनत करते हैं और उनके साथ का किस तरह की स्थिति है। कुमार शिवम राज लिखते हैं, नाइस वीडियो, थैंक यू। चंद्रेश कुमार लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर। जी, आपको गुड आफ्टरनून। रमन राज लिखते हैं, वेरी वेरी नाइस, मैं मुंबई से देख रहा हूँ, नौगछिया। शुक्रिया रमन राज जी, आप मुंबई से देख रहे हैं। हमारे भारत के हर राज्य से, कोने कोने से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें, और सर को भी आनंद आ रहा है कि आज एकदम खुलकर बातचीत करें। नाइस सर।
इसके बाद जो है विजय मंडल पूछते हैं नाइस वीडियो। इसके बाद अच्छा मिथिलेश और लिखते हैं क्राइम पहला जी। देखिए अब बांट लीजिए ना, जब तीनों को है तो फिर। इसके बाद अभिनव कुमार महतो जी नाइस थॉट्स, नाइस सर जी। सोनू कुमार सम्राट लिखते हैं। अमित कुमार जायसवाल लिखते हैं वेरी वेरी गुड एंड ग्रेट सर एंड गेट बहुत थैंक यू। और बेरोजगारी पर शुरू हो गया बातचीत। बीएससीबी कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा या नहीं? देखिए अभी इंफॉर्मेशन का इंतजार कीजिए, क्योंकि पिछले साल तो पास कर दिया गया कोविड के कारण। इस बार क्या रणनीति होती है अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अनिमेश आर्या लिखते हैं बिल्कुल सर, इस बार प्राइवेट शिक्षकों का ही सरकार सोच रही है और हमेशा ऐसा ही है कि शिक्षक सरकार इस पर बहुत जल्द जो है संज्ञान लेगी। अब देखिए सर की बातें अगर पहुंचे और जनप्रतिनिधि देखे जरूर असर पड़ेगा। विजय मंडल लिखते हैं नाइस वीडियो। अमित जायसवाल वेरी वेरी नाइस सर थैंक यू। एमडी मासूम सर लिखते हैं बढ़िया सर थैंक यू। और केडी भाई लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। निरंजन कुमार गुड जॉब। सोनू कुमार चौधरी बहुत सुंदर कार्य, लगातार एकदम दे धनाधन सब लिखते जा रहे हैं कि सर आप बेहतर कर रहे हैं। अमरीश कुमार लिखते हैं आप तो भगवान हैं सर। कृष्ण कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल जी। आर के झा नाइस सर। नीरज कुमार आपको लिखते हैं कि जितने भी बहुत सारे पाठक हैं आप तो भगवान हैं सर। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को भगवान ही कहा जाता है जी सर। देखिए जो अच्छा सेवा कीजिएगा तो मेवा मिलेगा है ना। भगवान तभी, भगवान को कहाँ है? भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह है, सबके दिलों में है। अच्छा काम कीजिए ना, सबका मदद कीजिए ना, आपको कोई भगवान आकर के मदद करेगा। मदद करना ही अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात होता है पूरा। तो यही है वरुण जी। अच्छा। हम सोच रहे हैं कि जो इतना हो रहा है ये बातें कम से कम सभी के प्रतिनिधि, संसद भवन हो या विधानसभा क्षेत्र में हो, सभी में ये बातें पहुंचना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट स्कूल के तो देखिए कि उसका जमीन तक भी बिक गया, जो भाड़ा पर है उसका तो सारा सब चीज़ खत्म हो गया है पूरा। ये सोच लीजिए कि प्राइवेट जो भाड़ा देते थे बिजली बिल के लिए व्याकुल है, बिजली बिल माफ करवा दीजिएगा। कहिएगा कि सरकार से प्राइवेट स्कूल में जो है बिजली बिल आता है अनाप शनाप, वो कहाँ से देगा? विद्यालय बंद है कैसे देगा? मैं ये सवाल विधायक जिससे भी किए थे, आवेदन दिए कि कम से कम ये करवा दीजिए। बहुत अथी है, बिजली बिल के लिए जरूरी है। और जिसका गाड़ी भरा है, जिसके पास 5 गो स्कूल वाला 10 गो बस है, उसका कैसे चल रहा है? उसको तो बहुत स्थिति नाजुक है। उनको तो कम से कम सरकार से उसको तो कोई पर संज्ञान लेकर के उसको पर जरूर इस पे बात उठाना चाहिए कि क्या कैसे उसका जीवन चलेगा, कैसे उसका। नहीं तो मेरा एक प्राइवेट विद्यालय का शिक्षक जो डायरेक्टर था वो मर गया, सोच से ही मर गया। अगर इस तरह का तो कितना डायरेक्टर मर जाएंगे। इसलिए वरुण जी यही बात है कि कम से कम सरकार तक मेरी बात पहुँचे। नहीं बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं और हम इसको स्वीकार भी करते हैं। और इसके अलावा जो है लगातार जो है बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। हालांकि अब इंटरव्यू मैच कुछ मिनट का ही बचा हुआ है, लेकिन आपके हम सवाल जरूर। निरंजन सिंह लिखते हैं वेरी नाइस थैंक यू। निरंजन कुमार लिखते हैं मैं चेन्नई से हूँ, इंडियन रेलवे में हूँ। गुड इवनिंग सर, वाह क्या बात है। और अमन राणा रॉय लिखते हैं बिल्कुल सही बात है सर जी। सर बिल्कुल सही बात, सो प्राउड थैंक यू। देखिए जितनी भी बातें हैं कहीं ना कहीं वो दिल को छूने वाली है, क्योंकि जो भी वास्तविकता होती है, जो वास्तविक चीजें निकलती है, निकल कर आती है, तो वो कहीं ना कहीं जब वो वास्तविकता से बात होगी, दिल से छूकर निकलेगी, तो आपको भी वो बेहद अच्छी लगेगी। तो वही हाल है, वही बातें हैं। लगातार काफी संख्या में लोग जुड़े हुए भी हैं, लाइव में भी देख रहे हैं। और जो जॉब में रहते हैं वे लोग जो है भ्रष्टाचार में क्यों रहते हैं। अनिमेश आर्या जी आपका भी बहुत अच्छा सवाल है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे और एक लास्ट में एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सर इस लॉकडाउन में जो व्यवस्थाएं पीछे हो गई, काफ़ी पीछे हो गया, शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा मारा खाया है, ऑनलाइन वो शिक्षा दे ही नहीं पाया, यहाँ के लोगों के लिए वो व्यवस्था नहीं है, तो आपको लगता है सर कि इसे सरकार को अब एक खास रणनीति पर शिक्षा विभाग को कार्य करके इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो इसका असर कई सालों तक रहेगा। एकदम इसका ग्राफ बहुत खराब होगा
अगर उस पर सरकार ने ये अगर शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे तो इसका बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। जैसे दिन प्रतिदिन देख रहा अपराध बढ़ रहा, छीन झपट हो रहा है, अब बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा टीवी में देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था क्या, जो सामना में रह करके के बच्चा को समझाते हैं वो कॉपी पर, वो बोर्ड पे वो नहीं समझ पाते तो ऑनलाइन क्या समझेगा बताइए वरुण जी। कभी भी नहीं। ऑनलाइन व्यवस्था उन लोगों के लिए 8 से ऊपर जो है, हाँ। जो बच्चा समझदार है, जो कि वो समझ करके वो समझाएगा तो ऊपर वो समझ आए। जो बच्चा कहिएगा जो कि छोटा बच्चा है 3, 4, 5 में पढ़ रहा, वो नहीं समझ पाएंगे ऑनलाइन। वो उसके लिए तो नहीं है वरुण जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि अब हमारे साथ भी और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें हो रही है, एक से बढ़कर एक सवाल आपके आ रहे हैं। और अब हम सर थोड़ा सा आपसे पर्सनली आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि जो है सबों को लगता है कि नहीं हमारा जो इंटरव्यू होता है वो प्रोफेशनल ही नहीं, कुछ फैमिलियर भी होता है। अच्छा सर, आपको किस विषय से सबसे ज्यादा लगाव रहा बचपन से? आप किस विषय को सबसे ज्यादा पसंद? हम जो है ना मैथ रखे हुए थे, मैथ सबसे लगाव था मेरा, सबसे अधिकतर मैथ था। और मैथ का सारा सब चीज पी कर रखे हुए था। और एक बार पढ़ करके कोई भी इंटर तक अपना बताते थे, समझ जाता था बच्चा को। क्या बात है, क्या बात है। अभी सर जो है मतलब कि जैसा कि देखा जा रहा है कि सभी लोगों ने स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया ना? जी जी जी, एकदम रजिस्ट्रेशन करवाया। भागलपुर से जो कितनी तब भागलपुर से। तो जो सबों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपने भी रजिस्ट्रेशन करवाया, उसमें पूरी जानकारी देनी होती है। तब पूरी जानकारी दे हुए करके टोटल किए हुए हैं। क्या बात। टोटल ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट बनता है सोसाइटी का, जितना वोचर लगता है ट्रस्ट 2015 में हम बनाए। ट्रस्ट के माध्यम से बिहार सरकार का जो मान्यता प्राप्त होता है डी सरकार, तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, सारा सब चीज पूरा। तो सर एक चीज हम मतलब जानना चाहेंगे कि जैसे आप कैसे प्लान करते हैं कोई भी चीज को तैयार करने के लिए? जैसे बहुत सारे स्कूल के भी डायरेक्टर प्रिंसिपल देख रहे होंगे हमारा, या बाद में वीडियो देखते हैं, चूंकि ये लाइव वीडियो है, कभी भी निकाल के किसी भी समय धरती के कोने से देख सकते हैं। सर कैसे आप प्लान करते हैं कोई भी चीज को? पहले हम लोग बैठते हैं, जो सहयोगी के साथ में बैठते हैं, ये काम करना है, जगह झांकी निकालना है, तो उस पर मंथन करेंगे कैसा कैसा। जैसे मीटिंग होता है, अब अनुमंडल में मीटिंग होता है एसडीओ साहब के बीच में, तो पहले वहाँ पर रखा जाता है फलना एक 5 गो रखा है तो उसी पर निकाला जाता है। पहले उसी पर हम लोग बैठते हैं, उसके बाद तैयार करते हैं। जैसे एक बारी भागलपुर में वाटरमैन पर हुआ था, मैं वाटरमैन फुल का ही वाटर पूरा हरा के बना करके सजा करके जो पहला मेडल वहाँ से भी लाए थे, जो कि वाटरमैन आए हुए थे भागलपुर में। हाँ, तो हम मेरा है कि पहले बैठते हैं, पहले गहराई सोचते हैं, वो पहले वीडियो निकाल के देख के कौन अच्छा है, अगर अच्छा लगेगा, जो सबके दिलों में जिस विषय पर है वही विषय उनको पर होता है तो अच्छा लगता है। पहले प्लानिंग बन जाता है, तब वो मीटिंग करके हम कर लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया हो जाता है। क्या बात। तो यानी किसी भी चीज का जो प्लान होता है वो साथ बैठकर होता है, जिनके साथ आप कार्य करते हैं या जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ बैठकर प्लान करें, उसके बाद किसी कार्य को करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अधिक लोगों का दिमाग लगेगा तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा यूनिक निकला। सर आप कोई अंत में अब अपील करना चाहेंगे लोगों को, कोई अपील करना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को, अभिभावक को, शिक्षकों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, सभी तरह के लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें आप कोई अपील करना चाहेंगे? अपील हम यही करेंगे कि बच्चे पर विशेष ध्यान दें। अगर वो अपना जीवन जो उसका चल रहा है तो चल ही गया। अभिभावक जो बन गए हैं वो अब अपने नाम से नहीं जाने जाएंगे, वो बच्चे के नाम से जाने जाएंगे। वो बुक दे बच्चे को, अपना अध्ययन करावे, पढ़े लिखे, या घर में कोई बगल अगल में जो पढ़ाते हैं उनको घर पे वो बच्चे को पढ़ावे। अगर वो पढ़ाएंगे तभी उसका परिवार अच्छा बनेगा। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो कि खानदान चेंज कर देता है। ये तो एक मात्र है, उसका हर जगह जिसके पास ज्ञान है उसको हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह सम्मान मिलता है। जो पढ़ाते नहीं, हमको ये ज़मीन लेना है, हमको मकान बनाना है, बच्चे के पीछे नहीं पढ़ाते हैं। मैं वैसे अभिभावक को कहना चाहता हूँ कि वो ज़मीन जगह नहीं बनावे, वो बच्चे को पढ़ावे।
बच्चा अगर पढ़ लेगा नहीं तो वैसा जमीन ले लेगा। अगर आपने जमीन ले लिया, मकान बना दिया, बच्चे को नहीं पढ़ाए, वो जमीन को बेरहमी से बेच देगा, बुढ़ारी पर आपको खाने भी नहीं देगा। अभिभावक महोदय से मैं ये विनती करता हूँ, ये मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक के बात बोलता हूँ, उसके दिलों में होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ावे। बच्चा का ही अगर आपका बच्चा अच्छा बनेगा तो देश में हर जगह जाने जाइएगा। बच्चे के नाम से आप जाने जाइएगा, अपना नाम से नहीं जाने जाइएगा। आप जो आपका था, आपका बच्चा हो गया, आप अपना नाम से नहीं जो जानना था अपना नाम जानिए। अगर बच्चा आपका अच्छा बन गया तो उसी के नाम से जाने जाइएगा। मैं अंत में यही कह रहा हूँ कि अपना भरपूर समय इस शिक्षा के क्षेत्र में देता रहूँगा। मैं किसी भी जॉब में नहीं गया हूँ, नहीं जाऊँगा। जब किसी को मदद लगे कि हमको ये मदद करना हो, वहाँ मदद हम जरूर करने के लिए पहुँचूंगा हर तरह से। मैं मेरा जान भी चला जाए तो उसमें कोई, मैं हर तरह से मदद सबका करूँगा। लाजवाब लाइव इंटरव्यू में लगातार आज जो है आप हमारे साथ थे नौगछिया के आवासीय आइडियल विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सिंह जी। और जहां तक आपने एक गूढ़ बात इनसे जो अंतिम समय में इन्होंने कहा, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि आप जमीन और घर नहीं तैयार कीजिए, बच्चों के जीवन का घर तैयार कर दीजिए। क्योंकि बच्चा अगर बन गया आपका, यानी वो सफल हो गया, तो कई जगह पर जमीन खरीद कर घर बना लेगा। लेकिन अगर घर बनाने और जमीन बनाने में आप रह गए, बच्चा नहीं बना, तो वही जमीन और घर को बेरहमी तरीके से, बहुत अच्छा इन्होंने शब्द कहा सर ने, कि वो बेरहमी तरीके से बेच देगा। और किसी दिन जरूरत पड़ी ना तो आपके भी उस मान सम्मान को बेचने में वक्त नहीं लगेगा, जिसे आपने पूरे जीवन में जमा करके किसी भी तरह आपने उसे अर्न किया है, प्राप्त किया है। इसीलिए बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। लॉकडाउन सबों के लिए लगा, सभी देश में लगा, सिर्फ बिहार और भारत की बात नहीं है। इसलिए उससे एक संकटकालीन समय समझकर भुलाएं और जैसे ही सामान्य हो, आप सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करें और बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयारी करें। और हाँ, जिस स्कूल में भी बच्चे को भेजें, जिस स्थान पर बच्चे को भेजें, वहां पहले आप खुद जाएं, आप उनसे बात करें। उनके आप बात बोली व्यवहार से ही तो आधा पता चल जाता है ना कैसी इनकी व्यवस्थाएं होगी, उसके बाद ही आप उस पर निर्णय लें। आज का 28वां एपिसोड आपको कैसा लगा? संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू का आप जरूर हमें लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9709894194 9709894194। और हाँ, आज 8 बजे लाइव एंकर चैट में हमारे साथ आ रहे हैं एक विशिष्ट, जिसके बारे में कुछ देर में ही बैनर रिलीज होगा और उसमें जो है औद्योगिक क्षेत्रों की बातें होंगी, तो जरूर उसमें आप जुड़िएगा संध्या 8 बजे एंकर चैट में, और उनसे भी हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। आज के संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू को आप दीजिए विराम। और आज हमारे साथ थे नौगछिया के आवासीय आइडियल विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सिंह। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। और हाँ, धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और हम लोग पूरी तरह सैनिटाइज होकर बैठे हैं, इसलिए मेरा मास्क है, आप मास्क लगाकर ही जाएं, भीड़ में जाएं तो मास्क जरूर पहने। और हाँ, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जीएस न्यूज। तो आज के इस संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में एंकर वरुण बाबुल के साथ मैं हूं, तो जिनके साथ हूं समझ झा के साथ मैं वरुण बाबुल।